नजदीक से क्लिक कर लो इसको। हेलो गाइज, आज हम लोग बात करें ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गया है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 60 बच्चों में एक बच्चों को ऑटिज्म होता है। तो इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सर ऑटिज्म क्या होता है? हाँ, ऑटिज्म एक्चुअली है क्या? ऑटिज्म में क्या होता है कि एक समझिए कि बच्चों को ब्रेन में कोई कमी आ जाती है, और ब्रेन में कमी होने के कारण तो बच्चों का डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट और बिहेवियरल डेवलपमेंट, साथ में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं एक दूसरे से, जैसे इशारे से या और भी तरीके से कनेक्शन, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट से, इसमें देरी हो जाती है, यह काफ़ी कम हो जाता है। तो ये ऑटिज्म में परेशानी होती है। अब ये विकास क्या होता है? हाँ, ये विकास या डेवलपमेंट, जो बच्चा जो जन्म लेता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले वो करवट नहीं ले पा रहा है या कुछ बोलता नहीं है, और जो समय के साथ क्या होता है, कुछ न कुछ उसका होता है। जैसे पहले अपने आप तो हंसेगा, हंसाने पर नहीं हंसेगा, या आंख में आंख ठीक से नहीं मिलाएगा, लेकिन उम्र के साथ सब कुछ शुरू हो जाता है। फिर बाद में बोलना शुरू हो जाता है, कुछ वर्ड शुरू, एक दो वर्ड शुरू होगा। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट ग्रोथ का बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट या विकास, या हम मेडिकल टर्म बात करें तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। उसका मेरे पुराने वीडियो में है, ये कैसे कैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, आप देख सकते हैं उसमें। सर ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हाँ, ऑटिज्म का सिम्टम जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या लक्षण है? सबसे सिंपल सिस्टम है आई टू आई कांटेक्ट, पुअर आई टू आई कांटेक्ट। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो क्या करें, आई टू आई देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, हमारे सामने सामने नहीं दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ी कमी है ऑटिज्म में। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम का है, जो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो अकेले खेलना पसंद करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा। और 1 साल तक हमारा बच्चा क्या होता है, जो नाम पुकारने पे उसका जो कोई भी नाम है, उसको नाम बोलने से क्या होगा, वो जिस चीज़ को बोलेंगे, गुंजन 1 साल का बच्चा है मान लो, तो उसको बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, हमारे साथ देखा, उसको पता है ये मेरा नाम है गुंजन, तो ये रिस्पॉन्ड शुरू कर देगा। लेकिन ये क्या होता है, जो बच्चों में डिले हो जाती है, 1 साल का बच्चा ये नहीं कर पाता। और ये जो ऑटिज्म का सिम्टम है नॉर्मली 3 साल से कम उम्र में अपीयर हो जाता है, लेकिन अभी तो देखा गया ज़्यादातर तो 1 साल से कम उम्र में भी अपीयर हो जाता है। इवन थोड़ा अर्ली 6 महीने के आसपास भी हम इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर सकते हैं, जो कि ऑटिज्म का हो सकता है। हमें पहले जितना जल्दी हम कुछ भी डाउट लगे तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो इसके सिम्टम और भी हैं, जैसे सपोज करो नॉर्मली 14-15 महीने का बच्चा है, उसमें क्या होता है, जो कि वो कुछ मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जैसे छोटा बच्चा है 9 साढ़े 9 में, उसको बोलना शुरू आ गया, जैसे दादा या पापा बोलना आ गया, लेकिन वो समझता नहीं है, सबको वही बोलेगा, जो भी है उसको सबको बोलेगा, पापा दादा ऐसे बोल देगा, मामा। लेकिन यदि ये प्रॉब्लम 18 महीने तक यदि वो इस टाइप का मीनिंगफुल नहीं बोला, मतलब जिसको जो है उसी को नहीं बोल रहा है, समझ नहीं रहा है किसको हम मामा बोलना है, किसको पापा बोलना है, किसको चाचा बोलना है, तो इट मीन्स ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। मीनिंगफुल वर्ड्स क्या होते हैं सर? मीनिंगफुल वर्ड मैंने यही समझा है कि ये क्लियर कट समझना चाहिए उसको, इसको मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बताया जैसे रेपिटेटिव बिहेवियर होगा, इसमें वो क्या होता है सर, कैसे? हाँ, इसमें ऑटिज्म में क्या है, कुछ सिम्टम और भी जैसे होते हैं, बच्चा जैसे अकेले खेलता है, अकेले रहना पसंद करता है, वो अकेले किसी कोने में है, और लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, और भी बच्चे हैं उससे ही मिलना पसंद नहीं करता, अकेले अकेले रहता है।
साथ में क्या होता है, जैसे उसको और भी एक है, जैसे किसी को कोई हम बताएं, अपना भी नहीं बताएगा वो, जैसे उसको सपोज करो ये चाहिए, तो ये फिंगर से नहीं बोलेगा जी ये दे दो, वो आपको खींच के वहां तक ले जाएगा और फिर वहां से आपको बोलेगा ये हमें दो। तो ये, या हम उसको दिखाएंगे ये दे दो मुझे, तो वो नहीं ला के देगा ऐसा। तो ये प्रॉब्लम होता है। उसी तरह एक रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीट एक ही टाइप का करता है। जैसे अब ऐसे घूम रहे हैं, वो हमेशा इसी को घुमाएगा ऐसे, सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इसी को, या फिर इसी को ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा, ऐसे घुमाता रहेगा, और आपको चाहेगा अपने पेरेंट्स को, हो सकता है उनको भी चाहेगा आप भी ऐसे ही करो उसके लिए। तो ये सारे सिम्टम जो है नॉर्मल बच्चों में भी होता है, लेकिन नॉर्मल बच्चे कभी कभी करते हैं। ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म वाले होते हैं वो ऑलवेज ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करता रहेगा। तो ये रिपीटेड बिहेवियर होता है, सेम टाइप का बिहेवियर करता है, हाँ, उसी को करना पसंद करेगा। ऐसे बच्चों में कुछ और भी प्रॉब्लम होता है। जैसे क्या होगा जी कि उसको नॉर्मल भी, जैसे अभी फैन चला रहे हैं, किसी नॉर्मल टाइप का फैन चलाना नॉर्मल चीज है, उसका आवाज उसको पसंद नहीं है, इस टाइप का हो सकता है। सिंपली टीवी नॉर्मल आवाज में उसको पसंद नहीं है, वो बोलेगा इसको बंद करो, उसको लेके इशू बना लेगा, फैन बंद करो, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नॉर्मल कोई एक्टिविटी है, नॉर्मल कोई आपस में बातें भी कर दो, वो भी नहीं पसंद होगा उसको। तो इस टाइप का जो नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल जो उसको भी, वो भी उसको लाइक नहीं करता। तो इस टाइप का थोड़ा बड़ा बच्चा में ये सब प्रॉब्लम होगा, और अकेले रहना तो ये उसको अच्छा लगेगा, रहना पसंद होता है, तो ऑटिज्म का काफ़ी चांसेस होते हैं। सर ऑटिज्म है या नहीं कैसे कंफर्म होगा? हाँ, ऑटिज्म को कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो इसे ये हमें देखना जरूरी है। इससे पहले हम एक कुछ सिम्टम और भी उसको भी क्लेरिफाई कर दें। जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो गुड बाय नहीं बोलेगा, बाय बाय जैसे नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स, कोई फादर ऑफिस जाने लगा, मदर जाने लगी, या कोई और ऐसे भी गेस्ट आ गया, तो वो बाय बाय नहीं कर पाएगा। या कोई बाहर भी, जैसे वो इस टाइप से खुश नहीं होगा। सपोज करो बाहर कोई एरोप्लेन जा रहा है, उसको देख के वो खुश नहीं होगा, कि दिखाएगा नहीं, कोई इंडिकेट भी नहीं करेगा, तो इस टाइप से नहीं करेगा। तो अब ये क्वेश्चन है जी, कैसे हमें पता चलेगा जी कि ऑटिज्म है। तो आप ऐसा कुछ सिम्टम आता है तो अपने पीडियाट्रिशियन, अपने चाइल्ड के पास जाइए, और उसके डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट नहीं है, सॉरी कोई टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। उसका ये सिम्टम जो है इसके बेसिस पे करते हैं, और इसके लिए कई सारे डायग्नोस्टिक चार्ट यूज करते हैं। हमारे एक डिफरेंट टाइप के स्क्रीनिंग चार्ट यूज करते हैं। एक में एम चार्ट, आजकल रिफाइल एम चार्ट आर, ये हम लोग यूज करते हैं पहले, ये और भी कई सारे हैं यूज कर सकते हैं, और उससे एक स्क्रीनिंग करते हैं। तो सपोज करो उसमें स्कोर जो है 0 to 2 आया, तो और 2 साल से कम है, 2 साल से ज्यादा है और 0 to 2 रेंज में स्कोर आ रहा है, तो फिर तो नो नीड टू वरी, फिर ऑटिज्म नहीं है। यदि 0 to 2 है लेकिन 2 साल से कम है, तो 2 साल पे हम रिवाइज दोबारा करेंगे। और 3 to 7 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एम चार्ट RF होता है, उसको हम फॉलो करते हैं, और 7 से अबव है तो फिर ऑटिज्म मान लेते हैं। तो ऑटिज्म में क्या है, टेस्ट तो है नहीं, लेकिन हम कई बच्चों को ऐसा होता है, बच्चे देखेंगे कि वो सुनता नहीं, जैसे अकेले खेलता रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो पेरेंट्स को ये लग सकता है कि बच्चा बहरा है। तो वो भी जरूरी है, एक हम करा लेंगे, हियरिंग टेस्ट करा लेंगे। तो बच्चों में नॉर्मली क्या हियरिंग टेस्ट ऐसे बच्चों में नॉर्मली नॉर्मल होता है, ठीक होता है, तो ऑटिज्म के कारण वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसी तरह से विजन टेस्ट भी करा लेते हैं, विजन सही है कि नहीं सही है। विजन सही नहीं है इसके कारण तो नहीं, इंटरेक्ट ठीक से नहीं कर रहा है, सामने वाले से नजरें नहीं मिला रहा है, या उसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो विजन टेस्ट कराएंगे। कुछ टेस्ट और ग्रोथ के लिए देखना पड़ता है, थायराइड का या CBC कराते हैं। रेयरली देखा कुछ बच्चों में, रेयरली क्या कुछ बच्चों में ऑटिज्म केस में सीरियस डिविएशन भी होता है, और भी कुछ होते हैं, जैसे दौरे भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमें EEG करना पड़ सकता है। और चूंकि ऑटिज्म का किसी ने पूछा था कि ऑटिज्म क्यों होता है, तो उसका कारण जो होता है जेनेटिक होता है, साथ साथ देखा है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक बहुत कन्फर्मेटरी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक दोनों के मेल से ये हो सकता है ऐसा चांसेस। तो इसलिए जेनेटिक इवोल्यूशन भी हम करा सकते हैं, जैसे कि दूसरा बच्चा फैमिली में जो होगा, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसको लिए हम करा सकते हैं जेनेटिक इवोल्यूशन। तो ये सब हम टेस्ट सजेस्ट करें, डॉक्टर से मिलकर उनके एडवाइस से कराइए,
और फिर सर इसमें क्या ब्रेन में ही कुछ कमी आती है या किसी बॉडी में भी कोई किसी उसमें ग्रोथ में कमी आ सकती है या खाली brain का ही नहीं, problem? ब्रेन के प्रॉब्लम से ग्रोथ में कमी आती है। जो ग्रोथ में स्पेशली जो होता है उसमें वही सोशलाइजेशन प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, और साथ साथ कम्युनिकेशन का पार्ट है लैंग्वेज भी, तो लैंग्वेज में डिले हो जाता है, डिलेड लैंग्वेज होगा, और एक अलग रिपीटेटिव बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर, ये सब चीज हो सकता है। जैसे कुछ फिल्म भी हमारे इस पे बना हुआ है, जैसे बर्फी, उसके बाद माय नेम खान भी है, लेकिन वो डिफरेंट है, अलग टाइप के। उसमें लैंग्वेज ठीक ठाक है, और दूसरा उसका नाम अलग, ऑटिज्म का एक वेराइटी है जिसको कि एस्पर्जर सिंड्रोम बोलते हैं, वो है उसका। तो कुछ अच्छे लोगों में ऑटिज्म हुआ है, लेकिन वो थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे सुनेमाजी न्यूटन या कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो कि जिसको कि आइवन आइंस्टीन, इनको भी ऑटिज्म रहा है। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को, ये बिल्कुल थेरेपी से ठीक हो जाएगा, और काफ़ी चांस से ठीक हो जाएगा, और बच्चा क्वाइट इंटेलिजेंट हो सकता है। तो लेकिन टाइमली जितना अर्ली ध्यान देना जरूरी है वो देना है। इसका क्या इलाज है सर? हाँ, इलाज इसका तो कोई ऐसा वही थेरेपी ही है, थेरेपी डिफरेंट टाइप का। सपोज करो बिहेवियर प्रॉब्लम है तो कांस्टेंट बिहेवियरल अटेंशन देके, इनके एक्सपर्ट है बिहेवियर थेरेपी के। जैसे लर्निंग प्रॉब्लम हो रहा है, लर्निंग थेरेपी के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर सोशल जो प्रॉब्लम है उसका सोशल स्किल बढ़ाना, इस सब को डिफरेंट टाइप के आजकल एक्सपर्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो इसको लेते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं, और काफ़ी इम्प्रूव होता है। क्वाइट इम्प्रूवमेंट देखा गया, मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, और सिंपल या माइल्ड या मॉडरेट ऑटिज्म में तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। और जो ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट चांसेस ऑलवेज है, तो उसका हो जाता है थेरेपी से। लेकिन आपको ध्यान देने पर पेरेंट्स भी सीख सकते हैं कैसे करना है, और फिर फॉलो कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम तो है, लेकिन उनको हेल्प के लिए ये सारे मेथड्स हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने से बहुत फ़ायदा होगा, और बच्चा नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक्स फॉर टुडे।